हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 300 फाइट फॉर ग्लोरी। आज हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रश्न और महत्वपूर्ण तथ्य विगत वर्षों के एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध, उनका जीवन परिचय। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम के आम्रकुंज में हुआ था। लुम्बिनी को वर्तमान में रुम्बिन देई कहते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन। यह कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। तो पूछा भी गया है जो इनके पिताजी थे वो किस गणराज्य के प्रधान थे, तो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध जी को शाक्य मुनि भी कहते हैं। बुद्ध के पिता के रूप में इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में मिलता है। माता, इनकी माता का नाम महादेवी या महामाया था, जो कोलीय गणराज्य में देवदाय नगर की कन्या थी। इनकी माँ की मृत्यु इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही हो जाती है। इस कारण इनका लालन पोषण जो है वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने करती हैं, जो इनकी मौसी भी थी। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध के जन्म के समय कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य, इन दोनों लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो वे चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर एक महान सन्यासी। तो ये पूछा गया है किसने भविष्यवाणी की थी, तो कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य ने। नगर विहार के समय गौतम बुद्ध ने 4 चीजें देखी। पहले एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध इंसान देखा, फिर एक रोगी देखा, फिर एक मृत व्यक्ति देखा और अंत में एक प्रसन्नचित्त सन्यासी देखा। तो जर्जर वाला इंसान वृद्ध, फिर एक रोगी, एक मृत देखा, तो इनके हृदय में संसार के दुखमय जीवन के प्रति निस्तार का भाव उदित हुआ कि संसार में दुख ही दुख है। उसके बाद जब इन्होंने एक प्रसन्नचित्त सन्यासी देखा अंत में, तब इनका जो मन था वो सन्यास की ओर प्रेरित हुआ। उक्त घटनाओं ने सिद्धार्थ का हृदय परिवर्तन किया तथा उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। ये भी पूछा गया है किस वर्ष में गृह त्याग किया था गौतम बुद्ध जी ने, तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है, जब 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध जी ने गृह त्याग किया था उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इनके सारथी का नाम चन्ना था या छंदक और घोड़े का नाम कंथक था। तो इनके घोड़े का नाम पूछा गया है, इनके घोड़े का नाम कंथक था। उन्होंने पहले सांख्योपदेशक अलार कलाम, जब वो घर से बाहर निकले और विचरण करते हुए, तो पहले पहुंचे थे अलार कलाम के पास वैशाली में। उसके बाद वो गए थे रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगृह में थे। इनसे इन्होंने योगाभ्यास सीखा था और अलार कलाम से इन्होंने सांख्योपदेशक सीखा था। विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए सिद्धार्थ ने अंततः 5 ब्राह्मण सन्यासियों कौटिल्य, वाप्य, भद्रिक, महानाम तथा अश्वजीत के साथ पूर्ववेला में घोर तपस्या प्रारंभ की। तो गौतम बुद्ध जी ने और 5 अन्य ब्राह्मण सन्यासियों ने मिलकर साथ में घोर तपस्या प्रारंभ की। 6 वर्ष की घोर तपस्या को त्याग कर सिद्धार्थ द्वारा, गौतम बुद्ध जी द्वारा सुजाता के हाथों, एक महिला के हाथों भोजन ग्रहण करने से जो इनके साथ में तपस्या कर रहे थे 5 ब्राह्मण सन्यासी, वो रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और वे उनका साथ छोड़कर ऋषिपत्तनम या सारनाथ चले गए। बौद्ध कला में दाना चुगते 5 हंस इन्हीं 5 ब्राह्मणों के प्रतीक हैं। तो बुद्ध कला में जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, उनमें दाना चुगते हुए 5 हंस जो दिखाते हैं वो इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दर्शाता है। अब बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक पढ़ते हैं। तो बुद्ध का जन्म, इसका प्रतीक है कमल व बैल। महाभिनिष्क्रमण, इसको दर्शाया जाता है अश्व से। निर्वाण को पद चिन्ह से दिखाया जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन को चक्र से दिखाया जाता है तथा महापरिनिर्वाण को स्तूप से दिखाया जाता है। सिद्धार्थ ने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति न होने तक समाधि भंग न करने का संकल्प लिया और निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। समाधि के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात में उन्हें बोधि यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ तथा वे बुद्ध, तथागत तथा शाक्य मुनि कहलाए। तो पूछा जाता है कौन सी नदी थी, निरंजना नदी थी। कौन सा पेड़ था, पीपल का वृक्ष था। और दिन कौन सा था, तो वैशाख पूर्णिमा की रात। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने सारनाथ अथवा ऋषिपत्तन में मृगदाओं में उरुवेला में तपस्या के दौरान साथ छोड़ने वाले 5 ब्राह्मणों को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया। इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मूलाधिकार क्या है, तो मूलाधार है 4 आर्य सत्य। और वो 4 आर्य सत्य क्या है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। तो दुख यानी कि संसार दुखमय है, संसार में दुख ही दुख है। दुख समुदाय, दुख का कारण है। दुख निरोध, दुख को रोका जा सकता है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख को रोकने के जो मार्ग हैं वो बताए गए हैं। जो दूसरा आर्य सत्य है यानी कि दुख समुदाय, इसका प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत उत्पन्न करता है। ये पूछा गया जो दूसरा आर्य सत्य यानी कि दुख का समुदाय है, इससे कौन सा सिद्धांत मिलता है, तो प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या है, प्रतीति यानी अपने अस्तित्व से, समुत्पाद यानी कि दूसरे की उत्पत्ति या अज्ञान का चक्र है जो कर्म का फल उत्पन्न करता है। अगला, इसी से क्षणभंगवाद सिद्धांत की उत्पत्ति भी होती है। तो दूसरे आर्य सत्य से प्रतीत समुत्पाद और क्षणभंगवाद सिद्धांत उत्पन्न होते हैं। अष्टांगिक मार्ग
जो महात्मा बुद्ध ने बताए थे वो देखते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग कौन-कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि का मतलब है सत्य सदाचार के विवेकानुसार 4 आर्य सत्यों को की सही परख। और 4 आर्य सत्य कौन से हैं? यही दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उसके बाद आता है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब है इच्छा तथा हिंसा से रहित पवित्र संकल्प लेना। सम्यक वाणी, इसका अर्थ है सदैव धर्म सम्मत सत्य तथा मृदु वाणी का प्रयोग करना। इसके बाद है सम्यक कर्मार्थ। तो सम्यक कर्मार्थ है प्राणियों की रक्षा करना, चोरी ना करना और स्त्रीगमन नहीं करना। सम्यक अजीव का अर्थ है सदैव अच्छे एवं पवित्र कर्म करना। सम्यक व्यायाम है जीवन में विशुद्ध सदाचार का पालन करना। सम्यक स्मृति का अर्थ है अपने कर्म के प्रति विवेक एवं सजगता का निरंतर स्मरण। फिर आता है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि से मतलब है चित्त की समुचित एकाग्रता बनाए रखना। अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख, और ये सारे जो अष्टांगिक मार्ग हैं इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मिलता है धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त में। ये पूछा गया प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मिलता है धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त में। बौद्ध धर्म मूलतः नास्तिक है, ये ईश्वर को नहीं मानता है। अविद्या को दुख का प्रमुख कारण बताया गया, तो दुख का प्रमुख कारण बनाया गया है अविद्या या अज्ञान। सर्वाधिक बौद्ध अनुयायी कहाँ से थे, किस राज्य से थे? तो वो थे कौशल में। पावापुरी जो थी यह मल्लों की राजधानी थी, यानी कि यहाँ मल्ल शासक था। यहाँ बुद्ध चुंद नामक लोहार कुमारपुत्र के अम्र वाटिका में ठहरे थे। भोजन में शुक्रा मध्य परोसे जाने के कारण, मतलब शुकर का मांस परोसे जाने के कारण उन्हें रक्त अतिसार हो गया था, जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, ऐसी स्थिति में बुद्ध ने कौन सी नदी पार करी थी? तो हिरण्यवती नदी पार कर कुशीनगर पहुंचे थे। अभी जब कुशीनगर, यहाँ बुद्ध ने मल्लों के सालवन में विश्राम किया तथा श्रमण सुबुद्ध को दीक्षित कर अंतिम उपदेश दिया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो अंतिम उपदेश दिया था सुबुद्ध को। अब प्रश्न आते हैं बुद्ध के प्रमुख वर्षावास, यानी वर्षा ऋतु के दौरान जो बौद्ध थे और बौद्ध भिक्षु थे वो एक जगह रुक जाते थे। तो पूछा जाता है ये वर्षावास महात्मा बुद्ध ने कौन सा वर्षावास कब किया? तो प्रथम वर्षावास मूलगंध कुटी विहार सारनाथ में। द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्षावास किया था राजगृह में। पंचम किया था वैशाली में। नवम किया था कौशाम्बी में। 15वां किया था कपिलवस्तु में। और अंतिम वर्षावास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछा गया है कि अंतिम वर्षावास महात्मा बुद्ध ने कहाँ किया था? तो अंतिम वर्षावास किया था वैशाली के वैलुग्राम विहार में। वैशाली याद रखेंगे तभी चलेगा। तो अंतिम वर्षावास किया था वैशाली में। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बुद्ध द्वारा सबसे अधिक वर्षावास कहाँ किए गए? तो सबसे अधिक वर्षावास महात्मा बुद्ध ने किए थे श्रावस्ती में, और यहीं पे उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश भी दिए थे। तो सबसे ज्यादा उपदेश भी श्रावस्ती में दिए, तो वहां पे सबसे अधिक वर्षावास भी करेंगे। और अंतिम वर्षावास कहाँ किया था? अंतिम वर्षावास किया था वैशाली में। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का हुआ था कुशीनारा या कुशीनगर के सालबन में। अब बौद्ध संगीतियां देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीत हुई महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद, यानी कि 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। तो प्रथम बौद्ध संगीत हुई 443 ईस्वी में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। अध्यक्षता किसने की थी, या अध्यक्ष कौन था प्रथम संगीत का? तो वो था महाकश्यप। शासन किसका था उस समय, राजा कौन था वहां पे राजगृह में? तो राजगृह पे राज था अजातशत्रु का। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? तो आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की और उपालि ने विनय पिटक की रचना की प्रथम बौद्ध संगीत में। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा में राजगृह में हुई। अध्यक्ष था महाकश्यप। शासनकाल था अजातशत्रु का। आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की, उपालि ने विनय पिटक की रचना की। ये आनंद और उपालि ये दोनों महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। अगला दूसरा बौद्ध संगीत कब हुई? तो दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी 383 ईसा पूर्व, यानी कि पहली बौद्ध संगीत के 100 वर्ष बाद। और वो कहाँ हुई? वैशाली में। इसके अध्यक्ष थे सब्बकामी। शासनकाल था काला अशोक का। इसमें क्या हुआ? इसमें बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघी दो गुटों में बढ़ गया। तो बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघी गुटों में कब बटा था? तो दूसरी बौद्ध संगीति, जो कि 383 ईसा पूर्व वैशाली में, जिसके अध्यक्ष सब्बकामी थे और शासनकाल था काला अशोक का। तृतीय बौद्ध संगीत हुई 251 ईसा पूर्व, अभी तक 251 ईसा पूर्व, ठीक है। ये हुई थी पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे मोगलपुत्र तिष्य। शासनकाल था अशोक का। इसमें क्या हुआ? इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। अभी तक दो ही पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, जो पहली बौद्ध संगीत में करे गए थे। और उसके बाद तीसरी संगीत में तीसरा जो पिटक है वो संकलित किया गया, जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। इसे किसने संकलन किया था? तो इसको संकलन किया था मोगलपुत्र तिष्य ने। चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी प्रथम शताब्दी में। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष। तो अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसका शासन था कनिष्क का।
यहाँ पे क्या हुआ, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में विभाषा शास्त्र, टीका का संकलन हुआ और 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में कब विभाजित हुआ? तो चौथी बौद्ध संगीति में, जो कि प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष तथा शासन था कनिष्क का। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में, अध्यक्ष था महाकश्यप, शासनकाल था अजातशत्रु का। आनंद सुंदर पिटक की रचना की, उपालि ने विनय पिटक की। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई, अध्यक्ष थे सभाकामी, शासनकाल था काला अशोक का। बौद्ध धर्म स्थावर और महासंघिक 2 गुटों में बढ़ गया। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष्य, शासनकाल था अशोक का। यहाँ पे अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, किसने किया? मोगलीपुत्र तिष्य ने। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडलवन कश्मीर में, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, शासनकाल था कनिष्क का। विभाषा शास्त्र, टीका का संकलन किया गया और 2 संप्रदाय हीनयान महायान में विभाजित हुआ। अब त्रिपिटक देख लेते हैं जो अभी हमने पढ़े। तो त्रिपिटक कौन कौन से है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना पहली बौद्ध संगीत में हुई थी 483 ईसा पूर्व, और अभिधम्म पिटक जो कि तीसरा है, इसकी तीसरी बौद्ध संगीत में हुई थी। सुत्त पिटक के बारे में जानते हैं। तो सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक प्रथम संगीत के दौरान आनंद द्वारा रचित किया गया था। पूछा जाता है सुत्त पिटक की रचना किसने की? तो आनंद ने की थी। विनय पिटक की रचना किसने की? यह भी प्रथम संगीत के दौरान उपालि द्वारा। तो सुत्त पिटक आनंद ने, विनय पिटक उपालि। अभिधम्म पिटक यह तृतीय संगीत के दौरान मोगलीपुत्र तिष्य द्वारा रचित है। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो सुत्त पिटक में शिक्षाएं हैं महात्मा बुद्ध की। विनय पिटक में नियम है, तो विनय में नियम है। अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक में बौद्ध का दर्शन है या दार्शनिक सिद्धांत जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे, उनकी चर्चा की गई है। आगे आगे सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, ये पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सुत्त पिटक में के 5 निकाय यानी कि संग्रह है। पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय तथा 5वां खुद्दक निकाय। इसमें मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न पूछे गए इनसे। तो सुत्त पिटक आनंद ने रचना की, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है इसमें। इसके 5 निकाय हैं, जिनमें मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक प्रथम संगीत के दौरान उपालि द्वारा रचित है। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों द्वारा पालन किए गए नियमों का संग्रह है। तो विनय पिटक में नियमों का संग्रह है, उपालि ने रचना की थी। अभिधम्म पिटक मोगलीपुत्र तिष्य ने रचना की थी तीसरी बौद्ध संगीति में। इसमें बौद्ध का दर्शन या दार्शनिक सिद्धांत उनकी चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे मिलिंद पन्हो, ये एक पाली भाषा में लिखा हुआ बौद्ध ग्रंथ है। इसकी रचयिता है नागसेन। ये पूछा गया है मिलिंद पन्हो घनो लिख गया है, ये मिलिंद पन्हो है। इसे पाली भाषा में, ये पाली भाषा का बौद्ध ग्रंथ है और इसकी रचना की थी नागसेन ने। इसका विषय क्या है या इसमें किस बात पे चर्चा की गई है? तो इसका विषय यूनानी राजा मिनांडर होना चाहिए। यूनानी राजा मिनांडर, जिसको मिलिंद कहते हैं, और स्थविरा नागसेन। तो मिनांडर और नागसेन के बीच संवाद है, उसका वर्णन किया गया मिलिंद पन्हो ने। जातक, इनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है। ये कई बार पूछा गया है कि जातक कथाएं क्या है? तो जातक कथाएं हैं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन। तो महात्मा बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं बौद्ध धर्म, बट ना ही आत्मा में विश्वास रखते हैं, बट ये पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। अगला जो चौथी बौद्ध संगीत में डिवाइड हो गया था बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में, तो उसके बारे में जानते हैं हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। तो हीन मतलब निम्न मार्ग हो गया, महा यानी कि उत्कृष्ट मार्ग हो गया। आगे देखते हैं। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, ठीक है, और महायान में उन्हें देवता माना गया है। तो देवता बहुत ही ज्यादा महान होते हैं, इसलिए महायान में देवता माना गया है, और ये उत्कृष्ट मार्ग है, महान मार्ग है। और हीनयान यानी कि निम्न मार्ग है, और इसे सिर्फ महापुरुष या एक पुरुष या इंसान माना गया है, जबकि महायान में उन्हें एक देवता माना गया है। यह हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, इसकी फिलॉसफी है हीनयान की। जबकि महायान कहता है इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया है, इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। हीनयान में मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता है, तो हीनयान में मूर्ति पूजा और भक्ति निषिद्ध है, जबकि महायान में आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो महायान आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसमें मूर्ति पूजा भी होती है। इसकी साधन पद्धति अत्यंत कठोर है, यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। तो हीनयान में भिक्षु जीवन का समर्थक है और साधन पद्धति इसकी बहुत अधिक कठोर है। जबकि महायान जो सिद्धांत है वो सरल है और सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी इसमें महत्व दिया गया है, जबकि हीनयान में सिर्फ और सिर्फ भिक्षुओं को महत्व दिया गया है। हीनयान इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौतांत्रिक, ये अभी तक पूछा तो नहीं गया है। महायान के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद माध्यमिक तथा विज्ञानवाद योगाचार। एक बार पूछा गया था कि शून्यवाद जो है वो इसका प्रमुख संप्रदाय है, तो वो है महायान का। हीनयान के ग्रंथों की भाषा सामान्यतः पाली है, जबकि महायान के ग्रंथ अधिकांशतः संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीनयान में जो ग्रंथों की रचना की गई वो पाली भाषा में की गई है, जबकि महायान के जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में किए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं। आनंद के अनुरोध पर बुद्ध द्वारा वैशाली प्रवास के दौरान महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके अनुरोध पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो आनंद जो कि उनके प्रिय शिष्य थे, उनके अनुरोध पर उन्होंने महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। और जो प्रथम महिला जो संघ में प्रवेश करी थी वो थी गौतमी प्रजापति, जो कि उनकी मौसी थी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम भिक्षुणी गौतमी प्रजापति थी। अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं प्रमुख स्थान बुद्ध से रिलेटेड। तो लुम्बिनी, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। बोध गया, यहाँ संबोधि प्राप्ति स्थल है, यहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा गया है कि भूमि स्पर्श मुद्रा जो प्रतिमा है या मूर्ति है, तो वो क्या दर्शाती है? तो वो बोध गया या भगवान बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसको दर्शाती है। और ये कहाँ पे है? बोध गया में। सारनाथ, सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन का स्थल है। यहाँ चौखंडी तथा धमेक स्तूप मिलते हैं। सॉरी, तो धमेक स्तूप पूछा गया, धमेक स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ में है। यहाँ बुद्ध की बलुआ पत्थर से निर्मित धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में प्रतिमा मिलती है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या हुआ था? वही 5 जो ब्राह्मण सन्यासी थे, उनको महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उनको प्रवचन दिए थे, तो उसी को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो ये कहाँ हुआ था? सारनाथ में। कुशीनगर, कुशीनगर यहाँ बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। यहाँ पे उन्होंने शरीर त्याग किया था। श्रावस्ती, बुद्ध द्वारा सर्वाधिक वर्षावास, और श्रावस्ती में ही, क्योंकि सर्वाधिक वर्षावास यहीं पे किया, तो सर्वाधिक जो प्रवचन है, सर्वाधिक उपदेश भी महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में ही दिए थे। संकीशा, संकीशा मान्यता है कि यही बुद्ध त्रियंशितंश स्वर्ग से उतरे थे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया और लुम्बिनी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान। तो बौद्ध फिलॉसफी से जुड़े कुछ प्रसिद्ध विद्वानों को देखते हैं। सबसे पहले है नागार्जुन। नागार्जुन, इन्हें भारत का आइंस्टीन, ये काफी पूछा गया, भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? तो नागार्जुन को कहते हैं। प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर किंग, महान ये महान रसायन शास्त्री भी थे। केमिस्ट्री की बहुत नॉलेज थी इन्हें। इन्होंने आयु लंबी करने वाली सिद्धवटी बनाई थी। तो इन्होंने आयु लंबी करने वाली एक सिद्धवटी भी बनाई थी। ये कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। तो पूछा जाता है नागार्जुन किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी हैं? बहुत बार पूछी गई हैं। इनकी प्रसिद्ध, नागार्जुन की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी, योग शतक, जिसमें सुश्रुत संहिता का टीका, तो सुश्रुत संहिता का टीका है योग शतक, और नीति शास्त्र। तो कई ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नीति शास्त्र, लोग चाणक्य से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट नीति शास्त्र जो है वो नागार्जुन जी ने लिखी है। तो इनकी एक बार फिर से पुस्तकें देख लेते हैं। रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी, योग शतक, नीति शास्त्र। इसमें आरोग्य मंजरी और नीति शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। वसुबंध, तो वसुबंध इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ, वसुबंध जो थे इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश को बौद्ध धर्म का विश्व कोश भी कहा जाता है। तो अभिधम्म कोश किसने लिखा है? वसुबंध ने। यह क्या है? यह बौद्ध धर्म का विश्व कोश भी कहा जाता है। बुद्ध घोष, बुद्ध घोष ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो बुद्ध घोष ने लिखा था विशुद्धिमग्ग। तो विशुद्धिमग्ग किसने लिखा था? बुद्ध घोष ने। ये बौद्ध धर्म ग्रंथों के महानतम टीकाकार हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है महानतम टीकाकार कौन थे बौद्ध धर्म ग्रंथों के? वो थे बुद्ध घोष। अश्वघोष, अश्वघोष जी के बारे में जानते हैं। या कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। तो कनिष्क के दरबार से दो प्रमुख व्यक्ति संबंधित थे। पहले थे नागार्जुन, दूसरे हैं अश्वघोष। नागार्जुन और अश्वघोष कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचना है बुद्ध चरित, सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, जिसमें से बुद्ध चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो अश्वघोष की। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानताएं। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानताएं देखते हैं। काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें काफी बार पूछा गया है। तो जैन धर्म कण कण में आत्मा जीव की सत्ता मानता है, जबकि बुद्ध धर्म द्वारा आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। तो बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, मगर बौद्ध धर्म पुनर्जीवन को मानता है। जबकि जैन धर्म जो है वो कण कण में, हर कण कण में, पत्थर में, उनमें भी आत्मा जीव को मानता है। महावीर, मोक्ष या निर्वाण मृत्यु के पश्चात ही संभव है। तो महावीर जी ने कहा था कि मोक्ष या निर्वाण जो है मृत्यु के पश्चात ही, तो मोक्ष मृत्यु के बाद ही संभव है, ये कहा था महावीर ने। जबकि गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि मोक्ष जो है इसी जीवन में निर्वाण संभव बताया है। महावीर ने अतिशय काया कलेश एवं नग्नता पर बल दिया है, यानी कि महावीर जी ने कठोर तप पर बल दिया है, जबकि गौतम बुद्ध ने अति का विरोध किया है और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। महावीर द्वारा संपूर्ण जगत को शाश्वत एवं नित्य बताया है। शाश्वत का मतलब है कि जो जैसा है, यानी कि यह जो जगत है या जो सृष्टि है वो जो पहले से भी ऐसी है और अब सदा ऐसी ही रहेगी, मतलब ये नष्ट नहीं होगी। और जो प्रलय है उनको भी नहीं माना गया है। तो महावीर द्वारा संपूर्ण जगत को शाश्वत एवं नित्य माना गया है, जबकि बुद्ध के अनुसार संसार क्षणभंगुर एवं अस्थिर है। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है, जबकि बौद्ध धर्म अहिंसा के पक्षधर है। जैन धर्म में इवन जो कृषि को पर भी रोक लगाई जाती है कि मतलब कृषि मत करिए क्योंकि उससे
काफ़ी सारे जीव जो हैं वो उनकी हत्या हो जाती है, इसलिए इस पर जो कीट-पतंगे वगैरह होते हैं, इसलिए जैन धर्म बहुत ज़्यादा अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है। जबकि बौद्ध धर्म अहिंसा का पक्षधर तो है, बट बहुत ज़्यादा अहिंसा पर बल नहीं देता। जैन धर्म के मूल ग्रंथ जो हैं वो प्राकृत भाषा में, जबकि बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ पाली भाषा में रचित हैं। ठीक है? तो ये था बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। थैंक यू।